बिल्कुल सही सुना है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान पे अपने तैयारियों के जरिए, अपने जहाजों के जरिए, फाइटर प्लेन्स के जरिए हमला कर दिया है। और ये हमले क्यों किए जा रहे हैं, किसको निशाना बनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है वो बड़ी अलार्मिंग है। और पाकिस्तान एक जानिब तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिस तरह आपने ज़रबे अज़ब देखा, जिस तरह आपने रद्दुल फसाद देखा, उसी तर्ज पर एक ऑपरेशन भी शुरू किया जाना है। और पाकिस्तान ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो हमारा हक है, उनको मारेंगे, हॉट परस्यूट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, हम प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस करेंगे अगर हमें पता चला है इकट्ठे हो रहे हैं आने के लिए। और हम एक और चीज करेंगे, और अगर हमने ये अब तक नहीं किया है, कहना चाहिए, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल करना चाहते हैं। ये खबर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पे बाकायदा एयर स्ट्राइक्स करना, ये खबर दुरुस्त है। तो बता रहा हूं, अब पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान ने वो 2010, 11, 12 में जो दहशतगर्दी जब शुरू हो चुकी हुई थी, जगह जगह खुदकुश हमले हो रहे थे, खुदा ना खास्ता मैं उस दौर को दोबारा वापस आते हुए देख रहा हूं। खुदा ना खास्ता एक बार 6 घंटे की आपने सिक्योरिटी मीटिंग की उसमें, और सीरियस हालात हुए हैं, टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, काउंटर टेररिज्म के ऑफिसर्स की 2 ऑफिसर शहीद किए गए, फिर बन्नू वाला सीन हुआ, सब कुछ है। बड़े लोगों का खौफ है कि शायद अगर कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू होता है रद्दुल फसाद की तरह। लेकिन यहां पर अब बताया जा रहा है कि आईएसआई मुल्तान के जर्री और बहादुर मारखोर जो है सीनियर इंटेलिजेंस अफसर, काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट नवीद जो हैं, उन्हें टारगेट किलिंग के नतीजे में शहीद किया गया। और इस हवाले से बहुत सी चीजें आ रही हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो खुफिया इदारे से भी था, और खुफिया इदारा जो है उसने इस सारे मामले के अंदर बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। जो मुल्क अफगानिस्तान, हिंदुस्तान जो भी हो, जो टीटीपी को मदद कर रहा है, उसके खिलाफ सैंक्शंस होनी चाहिए, निकालें एक रेजोल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है। और दोस्तों इस एयर स्ट्राइक में बताया ये जा रहा है कि कुछ तो जवान कुछ तो जो तालिबान के लोग हैं वो मारे गए हैं। लेकिन खबर कहीं ना कहीं ये भी आ रही है, और कई ऐसे न्यूज़पेपर खुद पाकिस्तान के द्वारा जो छपते हैं उसमें ये दावा किया गया है कि इसमें लगभग 10 से 15 जवान जो हैं वो मारे गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक है वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये न्यूज़ सही है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब एक ही रास्ता बचता है कि वो एयर स्ट्राइक करें और तालिबान लड़ाकों को मारे। उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो सामने सामने लड़ाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो तालिबान को होगा, क्योंकि तालिबान के पास आवाम भी है जिसका वो सहारा ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर ये भी मिशन जो है वो फेल होता है एयर स्ट्राइक वाला, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। आपने बिल्कुल सही सुना है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान पे अपने तैयारियों के जरिए, अपने जहाजों के जरिए, फाइटर प्लेन्स के जरिए हमला कर दिया है। और ये हमले क्यों किए जा रहे हैं, किसको निशाना बनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। उससे पहले खबर आई थी जिसका चर्चा बहुत कम हुआ, लेकिन उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूं। यह खबर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पे बाकायदा एयर स्ट्राइक्स करना, यह खबर दुरुस्त है। और यह काम मुझे यह लगता है, अभी मैं अपनी राय देने जा रहा हूं खबर के साथ साथ, यह काम पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था नाज़रीन, जो पाकिस्तान अब कर रहा है। सो दिस इज अमेजिंग, दिस इज परफेक्ट। अब आप अगेन ये सोच रहे होंगे यार अली अदर तारीफ क्यों कर रहा है इस बात की। जब मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा आप मान जाएंगे कि ये काम जो पाकिस्तानी फौज ने किया है ये वाकई ही काबिल तारीफ है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक दफा दोबारा उठ चुकी हुई है। मेरे लिए बड़े खतरे की बात है यह कि पाकिस्तान जो कि अमन का गहवारा बन चुका था, मैं आपको बता रहा हूं अब पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान ने वो 2010, 11, 12 में जो दहशतगर्दी जब शुरू हो चुकी हुई थी, जगह जगह खुदकुश हमले हो रहे थे, खुदा ना खास्ता मैं उस दौर को दोबारा वापस आते हुए देख रहा हूं। खुदा ना खास्ता एक बात। अब अगली बात बताता हूं आपको क्यों। मेरे सामने ये मोहम्मद खुरासानी का एक लेटर मौजूद है। ये आदमी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान है, और इस खत में इस आदमी ने 2 पाकिस्तान की बड़ी जमातों को मुखातिब करते हुए कहा है कि हुन तुहाडी वारी, अब आपकी बारी।
ने जब अफगानिस्तान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को कहा था कि आपके जगह से वो आ रहे हैं और हमारे साथ ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो है ये सब पाकिस्तान बेस्ड हैं, ये अफगानिस्तान से नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो हमने फिर कहा उनको, मेहरबानी से थोड़ा सा आप लुक एट फेस द ट्रूथ, और आपके वहां से भी आ रहे हैं, आप मेहरबानी से इनको रोकने की, कहने नहीं ये तो आपकी जगह। तो हमने कहा अच्छा, तो अगर उधर से आए तो हमारा हक है, उनको मारेंगे, हॉट परस्यूट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, हम प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस करेंगे अगर हमें पता चला है इकट्ठे हो रहे हैं आने के लिए, और हम एक और चीज करेंगे, और अगर हमने ये अब तक नहीं किया है, कहना चाहिए, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल करना चाहते हैं। अच्छा। और हम कहना चाहते हैं जो मुल्क, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, जो भी हो, जो टीटीपी को मदद कर रहा है, उसके खिलाफ सैंक्शंस होनी चाहिए, निकालें एक रेजोल्यूशन। और दूसरी बात यह है कि ये हम जो हैं, हम अपना फेंस को भी बढ़ाएंगे, तगड़ा करेंगे, और अगर कोई मुल्क है, हम ये सिक्योरिटी काउंसिल में कहना चाहिए, और कोई मुल्क है जो हमें मदद करना चाहता है इन लोगों से बचने के लिए, जैसे अमेरिका ने ऑफर किया है, वेरी गुड, हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए कि हम उसको खर्चेंगे कि हमारा फेंस बनाए, ड्रोन की मॉनिटरिंग हो, और अपने आप की हिफाजत को ये करें। हाँ, हमें पता है कि अमेरिकन चाहता है जैसे यूक्रेन में पाकिस्तान को लड़ाए टीटीए के खिलाफ, इसलिए कि ये उनकी एक बुरी आदत है, मगर हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे, हम अपनी हिफाजत के लिए लड़ेंगे। और फिर मैं आपको कहता हूं कि ये इट शुड बिकम मोर देन क्लियर। साथ साथ हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम अभी भी कहते हैं, अगर पीसफुली टीटीपी आना चाहते हैं हथियार फेंक के और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका ये कहना है कि ये जो पाकिस्तान है उसने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। दोस्तों, आपको पता होगा कभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें यही बात किया गया था कि कैसे जो हमने लगातार पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अवाम पे पड़ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। और उस मीटिंग के बाद ये बताया गया कि हमने एक प्रूफ जो है वो बना लिया है, और हमें पता है कि आगे आने वाले दिनों में इससे बचने के लिए और इसको कम करने के लिए क्या करना है। यानी कि उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम तालिबानी जो हैं उन पे अटैक करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये खबर निकल के आई है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक तो किया है और उसमें कुछ तालिबान के लोग भी मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कुछ पाकिस्तान के ही न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने ये भी दावा किया है कि इस जो हमला है अफ़गानिस्तान में जो हुआ है उसके बाद जो पाकिस्तान के आर्मी के लोग हैं उसमें भी 10 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये अगर खबर आती है तो ये पाकिस्तान के लिए और भी चैलेंज खड़ा करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो बच के आगे निकल सकते हैं। एक यही रास्ता था जिससे वो तालिबान को ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचा सकते थे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।